तो आप लोगों को वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और आए दिन आप डिमांड करते रहते हैं कि और वेब सीरीज़ लाओ, तो फाइनली मैं और वेब सीरीज़ लेकर के आया हूँ और आए दिन आती ही रहेंगी। जितनी दुनिया में सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ होंगी, सारी खोज करके मैं लेकर के आऊँगा और आप लोग उनको देख के एन्जॉय करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत अच्छी वेब सीरीज़ को कवर करूँगा, जो कि मल्टीवर्स तक को एक्सप्लोर करेंगी और 9.1 की रेटिंग भी उनको मिल रखी है। मतलब कि सबको नहीं मिल रखी, जो सबसे बेस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपको एक से बढ़कर एक धमाकेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, जो आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएँगी। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज़ है काबुल, जो सीरीज़ 2025 में ही आई है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2021 की, जब अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से हट जाती हैं और वहाँ पे तालिबान सब कुछ टेक ओवर कर लेता है। उसी समय की कहानी हमें देखने को मिलती है कि उस समय रियलिटी में क्या सिचुएशन थी पूरे अफ़गानिस्तान की, जिन लोगों ने पहले तालिबान के खिलाफ काम किया था, उनके साथ क्या हो रहा है और साथ में हमारी जो मेन हीरोइन है, वो किस तरीके से कुछ लोगों को बचाती है। उन्हीं सब चीज़ों की कहानी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर और काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। जिन लोगों को पॉलिटिकल ड्रामा, थ्रिलर सीरीज़ देखना पसंद है, उनको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है और सच में ये है भी काफ़ी अच्छी सीरीज़। बहुत अच्छी तरीके से उन सारी चीज़ों को दिखाती है, तो मस्ट वॉच सीरीज़ है। आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। टेक्स्ट सीरीज़ है द वाटरफ्रंट, जो सीरीज़ 2025 में ही आई है नेटफ्लिक्स पर। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। अगर आपने ओज़ार्क सीरीज़ देखी है, तो ये भी वैसी ही सीरीज़ है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है फैमिली की, जिनका काम होता है फिशिंग का और भी कुछ छोटे-मोटे धंधे होते हैं, लेकिन ये लोग भारी लॉस में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी बैंकरप्ट हो जाएँगे, इनके पास पैसे खत्म हो जाएँगे और ये लोग इन सब से बचने के लिए ड्रग्स के कारोबार में घुस जाते हैं, ताकि बहुत सारा पैसा कमा सकें। तो एट द एंड आगे क्या होगा, वही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ ओज़ार्क जैसी है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपने ओज़ार्क सीरीज़ देख रखी है, तो आपको ये सीरीज़ ठीक-ठाक लगेगी, लेकिन अगर आपने ओज़ार्क सीरीज़ नहीं देखी, तो आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सब चीज़ बिल्कुल न्यू होगी। क्योंकि जिन्होंने ओज़ार्क देखी है, उनको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वो पहले से गेस कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए ये बिल्कुल फ्रेश सीरीज़ होगी और आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको इस तरीके की सीरीज़ पसंद है, जिसके अंदर एक इंसान कर्ज़े में फँस जाए और कर्ज़े से निकलने के लिए क्राइम की दुनिया में आ जाए, मतलब कि वही बात होगी कि इस साल कमबैक हुआ तो ठीक है, वरना 2 नंबर का काम शुरू। तो ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है गुड बॉय, जो कि अभी जस्ट रिलीज़ हुई है प्राइम वीडियोज़ पे। हर हफ्ते इसके एक-एक एपिसोड को रिलीज़ किया जा रहा है और अभी तक इसके 8 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। अगला एपिसोड 28 जून को आएगा, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ ओलंपिक मेडलिस्ट की, जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते थे ओलंपिक में और देश का नाम रोशन किया था। लेकिन आपको पता है, हर कोई उनको भूल जाता है और ये लोग भुला दिए जा चुके हैं और ये लोग पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ पे इन लोगों के जीवन में आगे क्या कुछ होगा, वही आपको इस एक सीरीज़ के अंदर देखना है। अगर आपको साउथ कोरियन सीरीज़ देखना पसंद है, अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सीरीज़ देखना पसंद है, तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज़ अवेलेबल है प्राइम वीडियोज़ पर। रेटिंग्स मिला इस सीरीज़ का 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है वीक हीरो, जिसके सीज़न 1 को तो रिलीज़ किया ही गया था और अब सीज़न 2 को भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप दोनों सीज़न्स को एक बार में निपटा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी सीरीज़ है जिसको आप बिंज वॉच कर सकते हैं। मतलब कि एक बार शुरू किया तो खत्म किए बिना रह ही नहीं पाएँगे। कहानी देखने को मिलती है हमें एक लड़के की, जो कि इस टेक्निकल चीज़ों में, पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा माहिर है, लेकिन इसके स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, हरामी बच्चे, जो कि इसको बुली करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, उनसे किस तरीके से डील करता हो, किस तरीके के कमाल के एक्शन सीन्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे ना, आप इस सीरीज़ के अंदर, आप इस चीज़ के दीवाने हो जाएँगे। मतलब कि ये सब तो हमने देखा है बॉर्डर पे, कंट्रीज़ के बीच में, कंपनीज़ के बीच में, लोगों के बीच में, गैंग्स के बीच में मारपीट होती रहती है, लेकिन यहाँ पे स्कूल के एक अंदर जो मारपीट हो रही है, जो हरामी बच्चे हैं, वो किस तरीके से मासूम बच्चों को तंग करते हैं, उन सब चीज़ों को जिस तरीके से दिखाया गया रियलिस्टिक वे में, वो देख के आप खुश हो जाएँगे और आप इस सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएँगे। मतलब कि कंप्लीट किए बिना रह ही नहीं पाएँगे। तो दोनों सीज़न के साथ ये सीरीज़ अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज और नेटफ्लिक्स पे। रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो रेटिंग्स काफ़ी अच्छी मिली हैं और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो मस्ट वॉच इट, ज़रूर देखिए। नेक्स्ट सीरीज़ है पीकी ब्लाइंडर्स, जिसके सभी सीज़न्स को आई थिंक रिलीज़ किया जा चुका है, जिसको आई थिंक सब लोगों ने देख भी लिया होगा। पीकी ब्लाइंडर्स एक ऐसी सीरीज़ है, जो कि मास्टरपीस जैसी सीरीज़ है और बहुत से लोग इस सीरीज़ को खाली इसी वजह से नहीं देखते हैं या नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब तो इसको हिंदी में भी रिलीज़ किया जा चुका है। कहाँ देखनी है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन सारे सीज़न्स अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, ज़रूर देखिए। और मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज़ क्या चीज़ है। आई थिंक नाम ही काफ़ी है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर।